कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कट्टरवादी नेता के रूप में अपनी छवि बनाने वाले योगी आदित्यनाथ अमूमन विवादास्पद बयानों के चलते मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। अपने बयानों में एक विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए वो मर्यादाओं की सीमा तक लांघ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से 1998 से लगातार बीजेपी की तरफ से सांसद के तौर पर चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। आदित्यनाथ वो राजनेता हैं जो सिर्फ विकास के नाम पर वोट नहीं बटोरते, बल्कि उनकी राजनीति सांप्रदायिक बयान देने पर चलती है। अपनी इसी छवि के चलते ही आदित्यनाथ एक ही जगह से 5वीं बार सांसद बने। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ के नाम का आज चारों तरफ डंका बजता है। आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे बने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, चलिए आपको दिखाते हैं। में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह उर्फ आदित्यनाथ को अपना वारिस
आदित्यनाथ उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो हिंदुत्व के अपने उग्र विचारों को लेकर खुलेआम अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी खड़े नजर आते हैं। लेकिन उन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहली बार प्रदेश स्तर पर बड़ा दायित्व सौंपा। हिंदुत्व के अपने एजेंडे और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों के बूते ही योगी आदित्यनाथ ने एक उग्र हिंदूवादी नेता के तौर पर अपनी ब्रांडिंग की है। से जुड़े मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपने भड़काऊ बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। हिंदू युवा वाहिनी का गठन करके उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए योगी ने कई बार विवादित बयान दिए। योगी विवादों में बने रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। पूर्वी यूपी के दबंग नेता के रूप में पहचान बनाने वाले आदित्यनाथ एक विशेष समुदाय के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलने वाले बेतुके बयान देते ही रहते हैं। इसी क्रम में उन्हें साल 2007 में गोरखपुर दंगों में शामिल होने का मुख्य आरोपी बनाया गया। योगी की गिरफ्तारी हुई और इस पर जबरदस्त कोहराम मचा। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही विवादास्पद बयानों के बारे में जिनकी वजह से आज वो कट्टरवादी हिंदू के रूप में जाने जाते हैं। एक कट्टरवादी हिंदुत्व नेता बन चुके आदित्यनाथ का विवादों से नाता चोली दामन का साथ बन चुका है। दरअसल इसकी जड़ उस समय ही पनप गई थी जब पचरुखिया फायरिंग कांड हुआ था। साल 1999 में जब 26 साल की कम उम्र में ही योगी आदित्यनाथ सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे तो इसके बाद से ही उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। लेकिन महाराजगंज जिले के पचरुखिया कांड ने उन्हें पहली बार पूरे देश में चर्चा का पात्र बना दिया। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ के दबदबे का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि साल 1999 के बाद से उन्हें कोई लोकसभा का चुनाव हरा नहीं सका। योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तल्ख तेवरों के चलते उनकी छवि एक उग्र हिंदूवादी नेता की बनी है। लेकिन उनकी इस छवि के पीछे साल 1998 से लेकर साल 2014 तक उनके राजनीतिक करियर में आए कुछ विवाद भी जिम्मेदार रहे। गोरखपुर में एक युवक की हत्या के विरोध में धरना देने निकले बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को 29 जनवरी 2007 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद माहौल कुछ ऐसा बिगड़ा कि पुलिस को गोरखपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ की ये गिरफ्तारी दंगा भड़काने के आरोप में हुई थी और उन्हें 10 दिन जेल की सलाखों के पीछे भी गुजारने पड़े थे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के अन्य विवादित बयानों की बात करें तो उनके बयान हमेशा ही एक विशेष संप्रदाय के लिए होते हैं, जिसकी एक बानगी देखने को मिली वाराणसी में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में, जिसमें योगी ने कहा कि अगर उन्हें अनुमति मिले तो वह देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी और गणेश की मूर्ति की स्थापना करवा देंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दंगे वहीं होते हैं जहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही एक विशेष संप्रदाय को निशाना बनाते हुए आदित्यनाथ के एक वीडियो ने भी काफ़ी सनसनी मचाई थी। लव जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो आक्रामक तेवर दिखाए उसको लेकर भी राजनीतिक माहौल गर्म रहा। योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ बयानों की फहरिस्त यही नहीं रुकती। धर्म परिवर्तन मामले में योगी ने घर वापसी के कार्यक्रम को सही ठहराया था। इसके साथ ही अभी हाल ही में योगी ने गंगा में गैर हिंदू के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाने की वकालत की थी। इसके साथ ही यूपी के ही दादरी में मात्र बीफ खाने की अफवाह पर अखलाक को मारने पर भी जमकर सियासत की। इस सियासत पर योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। यहाँ भी उनकी तल्ख जुबान चलती रही। यही नहीं, गोरखपुर की सरजमी पर अपना रुतबा कायम करने वाले योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई है कि जहाँ वो खड़े होते हैं सभा शुरू हो जाती है। वो जो बोल देते हैं उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता है। यही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्यौहार कब मनाए जाएं, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से फरमान जारी करते हैं। इसलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्यौहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं।
भड़काऊ और बेतुके बयान देने वाले योगी जब गोरखपुर के सांसद बने तो उन्होंने अपनी कट्टरवादी हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम बदलवा दिए। इसके तहत सबसे पहले उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बनाया गया। अली नगर का नाम बदलकर आर्य नगर किया गया। मियाँ बाजार को माया बाजार में तब्दील किया गया। योगी का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। योगी आदित्यनाथ तो आजमगढ़ का नाम भी बदलवाना चाहते थे। इसके पीछे आदित्यनाथ का तर्क है कि देश की पहचान हिंदी से है, ना कि उर्दू से है, आर्य से है, ना कि अली से है। पहले योगी और फिर राजयोगी के तौर पर राजनीति में अपने पैर जमाने वाले योगी आदित्यनाथ ने साल 2000 में हिंदू युवा वाहिनी संगठन की स्थापना की। हिंदू युवा वाहिनी, जो कि हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। आदित्यनाथ भाजपा के टिकट पर सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों को वे स्वतंत्र रूप से गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी के रूप में हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा के बैनर तले चलाते हैं। आदित्यनाथ की युवा वाहिनी भी विवादों के लिए जानी जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं युवा वाहिनी के बारे में कुछ। यूँ तो योगी आदित्यनाथ इसे सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, लेकिन इसकी छवि बेरोजगार और असामाजिक नौजवानों की टोली की है। ऐसे ही युवाओं को संगठित करके महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने शिवसेना को एक राजनीतिक ताकत बनाया। योगी ने भी बाल ठाकरे की तर्ज पर बेरोजगार और छोटे मोटे अपराधियों को शामिल कर युवा वाहिनी का गठन किया। बाल ठाकरे के पास धार्मिक ताकत नहीं थी, जबकि योगी के पास धार्मिक साख है। इससे पूर्वांचल में सांप्रदायिक और फासीवादी राजनीति का खतरा बढ़ जाता है। सांस्कृतिक संगठन कहलाने वाले इस युवा वाहिनी पर दंगे भड़काने के अनेक आरोप हैं। योगी के इस संगठन की तानाशाही इस नारे से ही साफ स्पष्ट होती है कि यदि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये नारा योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और उनकी राजनीति की आक्रामकता और आतंक को व्यक्त करता है। किसी जुलूस इत्यादि में इस नारे और ऐसे कई और नारों को लगाते हुए योगी समर्थक जब चलते हैं तो एक प्रकार की दहशत का माहौल बन जाता है। कट्टरवादी छवि बना चुके योगी आदित्यनाथ आज अपनी इसी फायर ब्रांड छवि के चलते राजनीति में अपना एक अलग स्थान बना चुके हैं। यूँ तो भारतीय राजनीति में अनगिनत चेहरे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मजहब को अपना हथियार बनाकर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। खैर, देखा जाए तो धर्म की राजनीति करने के मामले में योगी भी असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही उसी पायदान पर खड़े हुए नजर आते हैं। बहरहाल, एक मठ से निकलकर योगी ने राजनीति में अपनी एक अलग ही साख बनाई है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।